प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। माई सेल्फ आशीष कुमार। ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास है। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो हम इसका स्टडी करेंगे। इसमें क्या है? नीड ऑफ अकाउंटिंग। ऑल बिजनेस men are interested in know the different information related to their business, such as the profit, loss at the end of year, and the amount invested as a capital in the business, amount to be received from the debtor, how much he owned the assessed, how much amount he had to pay, how much amount he had to get from the other parties. हर बिजनेसमैन अपने एक साल के अंत में ये जानना चाहता है कि उसने क्या प्रॉफिट अर्न किया, क्या लॉस हुआ और उसकी क्या वित्तीय स्थिति है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, कितने की उसकी एसेट है, कितने की लाइबिलिटी है। फॉर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन इट इज़ नेसेसरी टू keep the complete record of each and every transaction that has taken place in the business during the year. साल के दौरान उसके बिजनेस ने क्या क्या ट्रांजैक्शंस की हैं, उन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड हो, वो रखने की ज़रूरत है ताकि वो ये जान सके कि उसने एट द एंड ऑफ ईयर क्या अर्न किया है, क्या लॉस किया है, या क्या उसकी सिचुएशन है, कितने उसने पैसे अर्न किए हैं, कितने किसको देने हैं, कितने किससे लेने हैं, उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो जानना चाहता है। एवरी बिजनेसमैन आल्सो वांट टू नो देयर आइदर द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और इनकरिंग द लॉस। बिजनेस से उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसका क्या वो दूसरे अपना बिजनेस से कंपैरिजन कर सकता है, अपनी सेल्स की, अपने एक्सपेंसेस की, एक पीरियड के दूसरे पीरियड से वो अपना कंपैरिजन कर सकता है, तुलना कर सकता है, ताकि वो जान सके कि उसका बिजनेस कहाँ पर स्टैंड करता है। बट द अमाउंट ऑफ सेल एंड एक्सपेंसेस सच पीरियड आर मैनी इन नंबर विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू कीप इन माइंड। बहुत ज़्यादा होते हैं उसके सेल, परचेज, उसके एक्सपेंसेस, उनको वो माइंड में रखे, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करे, अपना अकाउंट्स मेंटेन करे, ये उसके लिए ज़रूरी है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। उधार पे वो जो काम करता है, बिजनेस करता है, वो एक बिजनेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्रेडिट सेल क्रिएट डेटर्स फ्रॉम विच द मनी हैज़ टू बी रिसीव्ड एंड द क्रेडिट परचेज क्रेडिटर अराइजन टू होम द मनी हैज़ टू बी पेड। जब वो क्रेडिट सेल करता है तो उसके डेटर क्रिएट होते हैं जिनसे उसको पैसा लेना होता है। जब वो उधार पे परचेज करता है गुड्स की, तो उसको क्रेडिटर क्रिएट होते हैं, उसको उन्हें पैसा देना होता है, बिजनेस को उन्हें पैसा देना होता है। तो जो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी भी बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सभी को अपना रिमेंबर रख सके। तो ये ज़रूरी है कि वो अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मनी की टर्म में रिकॉर्ड करे, ताकि उसे पता लग जाए कब किसको कितना पे करना है, कब किससे कितना पैसा लेना है। आफ्टर अ पीरियड ईच एंड एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। वो अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में जानना चाहता है, कितने की उसकी एसेट है, कितने की उसकी लाइबिलिटी है, कितना पैसा उससे किसको लेना है, कितना देना है, जो पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है वो किस किस एसेट में कितना है, वो सब जानना चाहता है एंड ऑफ द पीरियड। तो उसको क्या है, ज़रूरी है इसके लिए सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को वो अपनी को रिकॉर्ड करे। इनके रिकॉर्ड करने के लिए फिर हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। कितने टैक्सेस उसको गवर्नमेंट को पे करने हैं, कितने क्या कितने लेने हैं, कितने देने हैं, वो सब जानने के लिए फिर उनको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, बिज़नेस की सक्सेस और फेलियर को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने अकाउंट्स को करेक्टली रिकॉर्ड करे, करेक्टली मेंटेन करे। फिर आता है हमारा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग 2 वर्ड से बना है, बुक प्लस कीपिंग। अकाउंटिंग बुक कीपिंग इज मीन्ट फॉर दोज अकाउंटिंग बुक्स इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उनको हम बोलते हैं बुक्स। कीपिंग मीन्स उनमें राइट करना, उनमें उन रिकॉर्ड्स को लिखना, उन ट्रांजैक्शंस को लिखना बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है। बुक कीपिंग इज
an art in which business transaction of individual enterprise firm company are maintained lawfully by the specific system and in certain form in the books of account so that the owner may know the financial position of his business any time. बुक कीपिंग में जो उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस की, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो कंपनी है, चाहे किसी भी प्रकार का इंटरप्राइज है, उसको लॉफुल तरीके से, कानूनी तरीके से उनको अपनी बुक्स में लिखना, ताकि वो जान सके कि उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है किसी भी समय, तो उसको हम बुक कीपिंग के अंतर्गत रखते हैं। अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं अलग अलग अथर्स के द्वारा। नॉर्थ कोर्ट के अनुसार बुक कीपिंग एक कला है जिसमें वो बुक्स अपनी अकाउंट्स की मेंटेन करता है, उसमें अपनी सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को जो कॉमर्शियल व्यापारिक नेचर की हैं उनको बिजनेस में लिखता है। एजे फेवल ने कहा है बुक कीपिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस इन ए मेथोडिकल मैनर सो दैट द इंफॉर्मेशन ऑन एनी पॉइंट इन रिलेशन टू दैम मे बी ऑब्टेन। उनसे किसी भी प्रकार की बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ली जा सके, ऐसी वित्तीय ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज मोर वाइड देन द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से ये बहुत ज़्यादा विस्तृत है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ओनली पार्ट है। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस विच ओनर कीप द रिकॉर्ड। बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें वो अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को मनी की टर्म में, ताकि वो प्रॉफिट या लॉस को और बिजनेस की स्थिति को जान के एंड ऑफ द ईयर। अकाउंटिंग इज कंसर्न और द प्रोवाइडिंग द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द एक्सटर्नल यूजर सच एज द इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, डेटर है, बैंक है, गवर्नमेंट है, उनको भी वो जो आवश्यक सूचना है वो उपलब्ध करवाना अकाउंटिंग के तहत आता है। हेंस अकाउंटिंग इज द important technique of maintaining business transactions properly so that the profit or loss business can be ascertained properly at the end of year and to communicate these information to the external users like lender है, banker है, creditor है, etc. definitions दी हैं different AICPA। according to AICPA accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in term of money transactions and event in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। अकाउंटिंग एक कला है जिसमें हम हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग क्लास में हम उसको बांटते हैं, अलग अलग वर्ग में हम उसको बांटते हैं, फिर उनकी समरी तैयार करते हैं इस प्रकार से ताकि हमें आवश्यक सूचना मिल सके, उनसे हम आवश्यक सूचना हमारे निकाल सकें। आवश्यक सूचना क्या है कि हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या है, हमारी बिजनेस की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, उसको हम जान सकें और कहाँ हमारा फेवरेबल पार्ट रहा बिजनेस में या क्या हमारी कमी रही, उनको हम जान सकें, उनके बेस पर हम फ्यूचर के लिए डिसीजन ले सकें। ये सब अकाउंटिंग के तहत आता है। आर.एन. एंथोनी ने कहा है नियरली एवरी बिजनेस इंटरप्राइज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम। हर एक बिजनेस इंटरप्राइज में उसका अपना अकाउंटिंग सिस्टम होता है। इट इज़ अ मीन ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन टर्म ऑफ मनी इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है उसको मनी की टर्म में कलेक्ट करना, उसको समराइज करना, उसका एनालाइज करना और उसको रिपोर्ट करना अकाउंटिंग के तहत आता है। फीचर्स क्या हैं फिर अकाउंटिंग की? सबसे पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है जो भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको हम मनी की टर्म में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी इवेंट है विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, उसको हम अकाउंट्स में नहीं लिखते, जैसे रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉई है, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉई है, अदर जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है उनको हम बिजनेस में लिखना सबसे पहला हमारा अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। दीज इवेंट सफ़र लॉस और नो पर्सन कैन से कि किसी पर्सन के रिजाइन करने से, स्ट्राइक होने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, वो हम मॉनेटरी टर्म में नहीं कह सकते, तो इनको हम नहीं लिखते, केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही हम बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं। दूसरा है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ इन द बुक ऑफ अकाउंट। किसी निश्चित
कानून के तहत हम अकाउंट्स बुक में हमारा रिकॉर्ड्स लिखते हैं। इन स्मॉल इंटरप्राइजेज द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज आर लेस, छोटे में कम होती है, हेंस द ट्रांजेक्शन्स को हम फर्स्टली जनरल में लिखते हैं। लेकिन बिग इंटरप्राइजेज में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन काफ़ी होती हैं, तो हम उनको फिर जब जनरल को हम बाइफरकेट कर लेते हैं तो हम सब्सिडी बुक्स में भी लिखते हैं। आफ्टर दैट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर सब्सिडी बुक में हम लिखते हैं, जैसे कैश ट्रांजेक्शन को कैश बुक में, परचेज को हम परचेज बुक में, सेल को सेल बुक में, BR बुक भी हम लगा सकते हैं, BP बुक भी लगा सकते हैं, तो उनको हम रिस्पेक्टिव बुक्स में लिखते हैं, तो वो हमारा रिकॉर्डिंग आता है। फिर आता है क्लासीफाइंग। अब जब हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लिख लिया है, फिर वो हम लिखते हैं क्रोनिकल ऑर्डर में। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, हम उसको उसके टाइम के अकॉर्डिंग डेट वाइज हम लिखते हैं, चाहे वो जनरल में लिखें चाहे सब्सिडी में लिखें। जब तक हम नेचर वाइज उनको एक जगह पर नहीं लिख लेंगे तब तक हम प्रॉपरली इंफॉर्मेशन ड्राइव नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने राम से लेन देन किया, एक 4 तारीख को हुआ, एक 10 तारीख को हुएगा, 20 तारीख को हुआ। अगर हम उसको एक जगह पे नहीं लिख लेंगे तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि हमें राम से क्या लेना है या क्या देना है। तो हर एक ट्रांजैक्शन को हम उसकी नेचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको उसके वर्क के अनुसार एक स्थान पर हम लिखते हैं, उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर में हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, हर एक एसेट का, हर एक एक्सपेंस का, हर एक लाइबिलिटी का, है ओनर का अकाउंट होता है जैसे कैपिटल अकाउंट, हर एक इनकम का। तो हर ट्रांजैक्शन के लिए नेचर वाइज उसका अकाउंट बनता है, और उस अकाउंट्स में, उस लेजर में अकाउंट बनता है, और उस अकाउंट्स में उन ट्रांजैक्शंस को लिखना वो हमारा क्लासीफाइंग के अंतर्गत आता है। इसको हम अकाउंटिंग का सेकंड स्टेप भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग इज अनदर फीचर ऑफ अकाउंटिंग। अंडर दिस ट्रायल बैलेंस इज prepared. In the end of year, in the end of a period, we want to know, or every businessman want to know the result of business. So वो उसके लिए सबसे पहले एक समरी तैयार करता है अकाउंट्स की। उस समरी को बोलते हैं हम ट्रायल बैलेंस। आप लोगों ने +1 में पढ़ा भी है इसके बारे में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हर एक अकाउंट का क्या बैलेंस है, किसी का डेबिट है, किसी का क्रेडिट है, क्या बैलेंस है, हम उसको लिखते हैं और इसकी समरी तैयार करते हैं, जिसके बेस पर, उस समरी के बेस पर हम हमारे अंतिम खाते फाइनल अकाउंट बनाते हैं, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ताकि उससे हमें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस का पता लग सके, या हमारी बिजनेस की पोजीशन का पता लग सके। तो उसके लिए जो हम समरी तैयार करते हैं उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। इसके बेस पर हम हमारी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है अकाउंटिंग के तहत, ये अकाउंटिंग की फीचर है। तो पिक्चराइज आपको डायग्रामेटिकली भी बताया गया है। अकाउंटिंग में क्या होता है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, फिर हम उसको जर्नल में लिखते हैं, फिर लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, फिर ट्रांजैक्शन, ये ऐसे चलता रहता है। और ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री या सब्सिडरी में हमारा क्या क्या आता है, कैश बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। जब हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री दैट इज़ जर्नल को हम सब पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो ये बुक्स हमारी निकल जाती है। ज़रूरी नहीं है एक बिज़नेस सभी सब्सिडी बुक्स को वो ओपन करे या सब्सिडी बुक को लगाए, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब्सिडी बुक्स को फॉलो कर सकता है। ये हमारा एक अकाउंटिंग साइकिल भी कहलाता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इन टर्म ऑफ मनी। जो हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है वो इन टर्म ऑफ मनी होती है, हम उनको मनी के टर्म में लिखते हैं। जैसे आपने 4 बैग वीट परचेज़ किया और उसमें से 2 बैग वीट सेल कर दिया। अगर आपने लिखा 2 बैग्स ऑफ वीट परचेज एंड 4 बैग ऑफ वीट इज़ परचेज एंड 2 बैग ऑफ वीट इज़ सोल्ड, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस। तो उसके लिए आपको इन ट्रांजैक्शंस को मोनेटरी टर्म में लिखना ज़रूरी है, मनी की टर्म में लिखना ज़रूरी है कि 4 बैग्स ऑफ वीट किस रेट से हमने कितने रुपए के परचेज किए, और 2 बैग्स हमने किस रेट से कितने रुपए के सेल किए, ताकि हम हमारे प्रॉफिट या लॉस को जान सकें। तो अगर हम उनको लिखेंगे 4 बैग्स हमने 500 के रेट से परचेज़ की, 2000 के परचेज़ की, और सेल कर दिए हमने 2 बैग्स 700 के रेट से 1400 के, तो हमारा क्या होगा, क्या प्रॉफिट होगा। सेल परचेज थी हमारी 2000 की,
जिसमें से सेल हो गई हमारी 1400 की और 1000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो हम प्रॉफिट को निकाल पाएंगे 1400 प्लस 1000 2400 माइनस 2400 का हमारा प्रॉफिट होगा। इस प्रकार से हम जान पाएंगे। जिसे एग्जाम्पल भी दिया है इसमें, इसको पढ़ सकते हैं। फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। द फाइनल रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग आर इंटरप्रेटेड in a manner that the end user such as the owner of the business, manager, banker, creditor, employee, etc. can make a meaningful judgment about the financial position of the and the profitability of the business. इंटरप्रिटेशन का रिजल्ट का क्या है? जो भी स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर होते हैं जिनका बिजनेस में कोई ना कोई हित होता है, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो मैनेजर हो बिजनेस का, बैंकर हो, क्रेडिटर हो, एम्प्लॉयर हो, लेंडर हो, कोई भी हो सकता है। गवर्नमेंट भी होती है क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स लेना होता है, तो उनको बिजनेस की वित्तीय स्थिति के बारे में पता चल सके कि क्या पोजीशन है बिजनेस की, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसके बेस पर वो फ्यूचर के लिए निर्णय ले सकें और बिजनेस की सूचना उनको मिल सके। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट के तहत आता है। फिर आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है और हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करना हमारा बुक कीपिंग के तहत आता है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अनदर स्टेप है, सेकंड स्टेप है। जब हमने उस रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर लिया, लिख लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। प्राइमरी रिकॉर्डिंग करना वो बुक कीपिंग के तहत है, प्रॉफिट लॉस निकालना, उसकी वित्तीय स्थिति के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। बुक कीपिंग के लिए और इस काम को पूरा करने के लिए अकाउंटिंग मशीन और कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग को पूरा करने के लिए एफिशिएंट ट्रेंड पर्सन्स की भी ज़रूरत है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। बुक कीपिंग का काम के लिए कोई स्पेशल नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बुक कीपिंग का स्कोप लिमिटेड है, इसमें जर्नल, सब्सिडी बनाना और लेजर में पोस्ट करना आता है, जबकि अकाउंटिंग एक विस्तृत टर्म है। बुक कीपिंग आल्सो द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का पार्ट है। जर्नल में लिखना, सब्सिडी में लिखना, उसको लेजर में पोस्ट करना एंड फर्दर उन पे प्रोसेस करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना, उनको इंटरप्रिटेशन करना, वो फिर अकाउंटिंग के तहत आता है। बुक कीपिंग में केवल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन होती है सेम डे क्रॉनिकल ऑर्डर में उसको लिखा जाता है। अकाउंटिंग स्टार्ट होती है बुक कीपिंग के बाद। बुक कीपिंग उसका बेस है, उसके बेस पर आगे फर्दर हम जो काम करते हैं वो अकाउंटिंग के तहत आता है। ट्रायल बैलेंस बनाना, उसकी समरी बनाना, उसके फाइनल अकाउंट बनाना, उसकी इन्फॉर्मेशन जानना, वो सब अकाउंटिंग के तहत आता है। फाइनल अकाउंट बनाना बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, जबकि फाइनल अकाउंट बनाना अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।